तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के पोते का क्या कहना है? अपने दादाजी की उम्मीदवारी पर मनीष शर्मा ने प्रवीण धनखड़ से खास बातचीत की है। जगदीप धनखड़ ने अपने केठाना गांव में सामाजिक कार्यों के लिए भी कुछ जगह तय कर रखी है। जैसे कि इस वक्त मैं उनके इस गांव के मकान की एक लाइब्रेरी में हूं। यहां पर स्कूली बच्चे और कोई भी नौजवान जो है वो आकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। साथ ही उन्हें जितने स्मृति चिन्ह लगातार मिलते रहे अपने राजनीतिक जीवन में, उन तमाम को यहाँ पर संग्रहित भी किया गया है। कुछ पेंटिंग्स भी हैं, इनमें से कुछ हस्त बनी हुई पेंटिंग्स भी हैं। पोते हैं मेरे साथ इस वक्त प्रवीण, जो उनके रिश्ते में पोते लगते हैं। प्रवीण, ये बताएं आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। मैं 11th क्लास में हूँ। अभी 10th पास की है मैंने। प्रवीण, ये क्या क्या बना रखा है उन्होंने अपने इस घर में? उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है बच्चों के पढ़ने के लिए, और उनको गिफ्ट मिले हैं वो रखे हुए हैं, और यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं, और इस साइड में सिलाई केंद्र है जहाँ पे जो गरीब लोग नहीं सीख सकते उनको सिखाया जाता है, और यही बनाया हुआ है। और प्रवीण, कितने साल से चल रही है लाइब्रेरी और ये तमाम चीजें? काफ़ी साल हो गए इसको, कम से कम 15-16 साल हो गए। तो यहाँ आते हैं तो लाइब्रेरी वगैरह में रुकते हैं धनखड़ साहब जब आते हैं? हाँ, आते हैं, ज़रूर आते हैं इधर, और देखते हैं अपनी गिफ्ट को वगैरह को, किताब वगैरह देखते हैं अपने। जी। तो ये इस तरीके से अपने तमाम स्मृति चिन्हों का उन्होंने संकलन किया है। कुछ पेंटिंग्स भी हैं, और इसके अलावा एक सिलाई केंद्र भी है जहां पर गांव की जो महिलाएं हैं जिनके रोजगार का कोई साधन नहीं है, उन्हें एक प्रकार से सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो जगदीप धनखड़ के गांव से एबीपी न्यूज की खास रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं जगदीप धनखड़ के उस स्कूल में जहां उन्होंने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। तब इस स्कूल में सिर्फ 2 कमरे हुआ करते थे, लेकिन अब ये स्कूल इंग्लिश मीडियम के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बदल चुका है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर बनने के बाद जगदीप धनखड़ एक बार अपने स्कूल में आए भी थे। जगदीप धनखड़ की स्कूली शिक्षा वैसे तो सैनिक स्कूल चित्तौड़ में हुई, लेकिन पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई उन्होंने अपने गांव केठाना के इसी स्कूल में की थी। आप देख सकते हैं ये स्कूल की इमारत। हालांकि आज की तारीख में ये स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील हो चुका है, लेकिन उस वक्त यानी साल 1955 के आसपास यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे हुआ करते थे और खुले में बच्चों को पढ़ाया जाता था। इस वक्त स्कूल की प्रिंसिपल हैं सुमन थाकन, इस वक्त हमारे साथ हैं, बात करेंगे। मैडम, कब तक पढ़ते थे जगदीप जी? यहाँ पे उन्होंने पहली से 5वीं तक अपनी शिक्षा ग्रहण की, 1955 से लेके 1959 तक जी 5वीं क्लास। जी। अभी उसके बाद कभी उनका ऐसे स्कूल में आना हुआ? उसके बाद उनका गवर्नर बनने के बाद इस स्कूल में आना हुआ है। उस समय मैं यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं थी, लेकिन जितना मेरे को सुनने को मिला, बच्चों के लिए बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया कि मेहनत ही सफलता को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, और बच्चों के प्रति बहुत ही स्नेह की भावना उनके मन में है। इसीलिए वो विद्यालय के विकास में, बच्चों के विकास के लिए हर समय सहयोग को तैयार रहते हैं। अभी कितने बच्चे हैं मैडम यहाँ पर? अभी यहाँ पे लगभग 450 बच्चे हैं। उस वक्त कुछ लिख के गए थे जगदीप जी, जो अपनी विजिटर बुक है उसमें? उन्होंने अपनी विजिटर बुक में स्कूल के लिए मैसेज लिखा था। तारीख की बात है मैडम? ये है 30 नवंबर 2019 की। 2019 जी। तब वो गवर्नर है, जैसे आज है तब हाँ, गवर्नर जी जी। तो उस समय बच्चों को उन्होंने संबोधित भी किया, जैसा आप बता रही हैं। बिल्कुल। अब आपको और बच्चे को, अभी हालांकि आज तो संडे है, बच्चे नहीं है, लेकिन जब बच्चों को पता चलेगा और वो आएंगे यहाँ, तो आपको क्या लगता है, कैसा महसूस करेंगे, या आप इसको किस रूप में बच्चों तक बचाएंगे? ये यदि महसूस करने वाला बताएं तो जो हम महसूस कर रहे हैं वो पूरी तरह से बाहर नहीं बता सकते, लेकिन अपने आप में बहुत और बहुत अधिक खुशी की बात है कि एक कर्मचारी के रूप में यदि कहूँ तो मैं ऐसे गांव में काम कर रही हूँ जहां से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री जगदीप जी को एनडीए ने घोषित किया है। और उससे भी बड़ी बात कि जिस विद्यालय में मैं काम कर रही हूँ वो यहाँ के पूर्व विद्यार्थी रह चुके हैं। बच्चों की खुशी की यदि मैं बात कहूँ तो पहले से ही वो बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, और अब तो वो एक नए मुकाम पे पहुँच रहे हैं। तो बच्चों को बहुत अधिक प्रेरित करेंगे वो अपने इस मुकाम पे पहुँच के, और बच्चों की खुशी का कोई पार नहीं होगा कि जो हमेशा उनके लिए सहृदय रहते हैं, हमेशा उनके लिए तैयार रहते हैं उनके विकास के लिए, आज उनको ये मुकाम मिलने जा रहा है। जी। तो ये जगदीप धनखड़ का वो स्कूल है जहां पर उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की, और उसके बाद जब वो एक बार गवर्नर रहते हुए इस स्कूल में भी आए, और इस बात को उन्होंने अपने स्कूल की विजिटर बुक में भी अंकित किया है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, झुंझुनू।
तो आपका चैनल एबीपी न्यूज एनडीए के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी जगदीप धनखड़ के गांव पहुंचा हुआ है। हम आपको वहां से मनीष शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। जगदीप धनखड़ के बचपन के दोस्त हरपाल राव आज भी वहीं झुंझुनू में ही रहते हैं। जगदीप धनखड़ भले ही राजभवन में पहुंच गए हो, लेकिन दोस्ती उनकी अपने पुराने दोस्त से आज भी कायम है। धनखड़ के बाल सखा हरपाल सिंह राव एक बार गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं। हरपाल जी, बताइए आपकी कौन सी क्लास से उनके साथ थे आप? 5वीं और 6ठी क्लास और 7वीं क्लास तक। 7वीं में बीच में ही अगस्त सितंबर में उनका सिलेक्शन हो गया चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में। वो हमारे बीच से सैनिक स्कूल चले गए। आप तो फेल भी हो गए थे। हम पहले हो गया था, 6ठी 7वीं में नहीं हुआ, 3री और 4थी में 5वीं में हुआ। अच्छा, 5वीं में फेल हो गए। हाँ, तो आप पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे? हम पढ़ता नहीं था, कमजोर तो नहीं था दिमाग से तो, लेकिन पढ़ता कम था। और जगदीप जी? जगदीप जी का तो काम ही यही था, पढ़ना खेलना हंसी मजाक, मतलब उनकी एक्टिविटी थी ना वो और पब्लिक से स्टूडेंट से अलग थी। अच्छा, ये बताओ अब आप कब मिले थे उनसे आखिरी मर्तबा? फरवरी 22 में। कहाँ आए थे? या गांव में आए थे किठाड़ जी। क्या बोले आपको? नहीं, अब उस टाइम तो हमारी यही बस हंसी मजाक और ये राजी खुशी गिरी यही बात हुई, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं हुई। तो वो तो गवर्नर लंबे टाइम से आप गए नहीं क्या पश्चिम बंगाल? गए थे। कब गए? 18 जुलाई 2021 को। फिर क्या हुआ वहाँ? कहाँ रुके? हम राजभवन में। राजभवन में। जी। कितने लोग गए थे आप? हम 5 व्यक्ति थे। तो कैसा हुआ आपका वेलकम? वेलकम में हमारे को रेलवे स्टेशन पर ही तो गाड़ी आ गई लेने के लिए, और पूरे एडी सिंह, वो एडी होता ना साहब का, वो साथ था, एक और व्यक्ति था कर्मचारी, वो आए। पूरा हमारे को जो पूरा राजभवन था उसमें लाइब्रेरी थी, और जो वो अपने कौन सी लेडीज थी जो ब्रिटेन की राष्ट्रपति थी असली, उसका जो ऊपर का वो था वो दिखाया लाइव। मतलब 3 दिन तक हमें उनके घर ही तो खाना खिलाया और पूरी हमारी वो की। मजा आया आपको? बस बुझो मत, मान तो इतना न तो आयो, आगे राष्ट्रपति भवन में ही आ जा तो दूसरी बात। आप तो उपराष्ट्रपति बन गए। हाँ, तो जब भी तो ये हम तो उम्मीद, ये देखिए मैं बताऊं क्या, ये इस इलाके का, इस शेखावाटी का और खास करके इस जिले का सौभाग्य था जो इतनी बड़ी पोस्ट पर गए। अगर हम तो ये मानते हैं। तो अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद हरपाल जी जाओगे उनके घर? जरूर, हम तो शपथ ग्रहण पर भी जाएंगे। अच्छा, शपथ ग्रहण जी। गांव से कितने लोग जा रहे हैं? गांव से ये मान के चलो ज्यादा भी नहीं तो 12-13 तो हमारी गाड़ी में जाएंगे, 15-10 और, मतलब 20-30 व्यक्ति जरूर जाएंगे। तो हरपाल सिंह राव जो बाल सखा है जगदीप धनखड़ के, एक बार पश्चिम बंगाल में जब वो गवर्नर हैं तो वो राजभवन तक भी जाके आए, और अब गांव के लोग और परिवार के लोग इस तैयारी में हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में भी ये तमाम लोग जाएंगे और उनको बधाई देंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज झुंझुनू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।